अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायर्स को ब्रोकर के साथ क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और ब्रोकर्स को कस्टमर्स के साथ जो बायर सेलर होता है उनके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इससे रिलेटेड आपके साथ कुछ गुफ्तगू करूंगा। जो जिस हद तक मैंने कुछ चीजों को एनालाइज किया है वो आपके सामने लाऊंगा। किसी हद तक किसी भी पॉइंट से कोई इख्तलाफ हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये मेरी राय है, उस राय का मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, एक मामला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम एज कोई भी कस्टमर हमारे पास चलकर आता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में हमसे डिस्कस करता है, तो हम जिस चीज में प्रोफेशनल हमारा प्रोफेशन है, जो चीज भी हम डिस्कस करते हैं उसके साथ DHT कराची हो या बहेडों कराची हो, वहां हमारी एक्सपर्टीज होती हैं। अब उस इन एक्सपर्टीज को सुबह से लेकर रात तक लेते हुए, मार्केट को एनालाइज करते हुए हम देखते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किस गली में जाना है, किस गली में नहीं जाना, कौन सी गली कमर्शियल के पास आ रही है उसका रेट नीचे होना चाहिए, किस गली में नहीं होना चाहिए, कौन सा प्लॉट जल्दी बिक जाएगा, कौन सा प्लॉट सस्ता बिकेगा। इसी तरह से जब कोई बंदा बेचने के लिए आता है तो हम पूरा का पूरा उसको बताते हैं, सर आप बेचने जा रहे हैं, ये राइट टाइम है बेचने का, ये रॉन्ग टाइम है बेचने का। सारी बातें आपको बताते हैं, सिखाते हैं। मैं हूं या मुझ जैसे और बहुत से लोग हों, ये सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं जब भी आप उनके साथ जुड़ते हैं और उनके साथ काम करते हैं। उसी के साथ साथ आप फौरन डिसीजन नहीं लेते। एक सालों का प्रोजेक्ट होता है, ये बहुत टाइम लगाते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे के साथ एक राब्ता होता है। फिर एक पॉइंट आता है जिसमें आप वो ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो बाइंग का हो चाहे वो सेलिंग का हो। अब एक हो क्या रहा है कंटिन्यूसली, जो कि मैं अपने कोलीग से बात करता हूं, अपने दोस्तों से बात करता हूं, तो एक ही प्रॉब्लम जो फेस करने को मिलता है वो क्या है कि देखिए, हम लोग बेचते हैं आइडिया, हम मेनली ब्रोकरी नहीं करते हैं। मुझ जैसे जितने भी ऐसे मेरे कोलीग्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, 30-40 लोग होंगे DHT कराची में और इस तरह से बेलेटाउन में भी होंगे। हम लोग आइडिया बेचते हैं, हम लोग राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं, राइट जगह पे हम उसकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। कब DHT से जाना है, कब एंटर होना है, कब बहेडोन जाना है, कब वहां से उसको छोड़ना है, बहेडोन के अंदर ही रहना है तो क्या बेचना है और क्या लेना है, कब कमर्शियल में जाना है, कब रेजिडेंशियल में जाना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। और ये एक दिन का जिक्र नहीं होता, कंटिन्यूसली आप हमारे साथ राब्ते में होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली कॉल में होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं। कई जगहों पर हम रिप्लाई दे पाते हैं, कई जगहों पर हम रिप्लाई नहीं दे पाते। इन द एंड होता क्या है, जब एक डिसीजन लेने का टाइम आता है और किसी ना किसी वजह से आप हमसे वो डील नहीं कर पाते, तो फिर हमें दुख होता है। क्यों होता है? उसका रीजन ये कि हमने आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया हुआ होता है, हमने आपको वक्त दिया हुआ होता है। इसी तरह से वही ब्रोकर अगर आपको वक्त पे डिसीजन देके आपको रिप्लाई ना दे, तो उस तरह से आपको भी दुख होता है। आप भी सोचते हैं कि हमें हमारे वक्त पे हमारा ब्रोकर रिप्लाई करे और सही टाइम का सही वक्त का बताए भी कि वकार भाई ये बेचने का टाइम था, आपने बताया क्यों नहीं, ये बहेडोन में खरीदने का टाइम था, हमें आपने बताया क्यों नहीं। जब ये गिला शिकवा करते हैं और हम सुनते हैं, तो इस गिले शिकवे को भी सुनने की ताकत और हिम्मत होनी चाहिए कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, उस बंदे का ख्याल रखें जिसने आपको आइडिया दिया है और आइडिया आपको क्लिक किया है, उसका ख्याल रखें, उससे काम करें। यही उसकी रोजी रोटी है, यही वो काम कर रहा होता है। 1% कमीशन में सब लोग काम करते हैं। अगर आप आइडिया परचेज करते हैं, सालों की ट्रांजेक्शन करते हैं, सालों की सर्विस आप लेते हैं और फिर उससे काम नहीं कर रहे ना, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसी तरह से ब्रोकर हजरात, जब मार्केट चलती है, ब्रोकर हजरात से भी तो गलती होती है ना, इसी माशरे से सब लोग उठते हैं ना, सब लोग इसी माशरे से उठ रहे हैं। तो क्या होता है, ब्रोकर हजरात भी कुछ गलतियां ऐसे करते हैं, लोगों को ब्रोकर से भी गलतियां, कुछ उनको भी उनसे शिकायत है। क्या शिकायत है? जैसे मुझे भी कस्टमर ने बताया, वकार भाई 14 का भरने का टाइम आया और मेरे ब्रोकर ने बोला कि राइट टाइम में बेच दो। अब मैंने उसके ऊपर बिलीव कर दिया और बेच दिया। देखो मेरे साथ कैसे जुल्म किया। होता है ऐसा, मैंने खुद देखा है, लोग ऐसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रेट ज्यादा होता है, लोग राब्ते में नहीं होते, लोग रेट कम बता के उनको देते हैं। लेकिन बहरहाल जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं, बेचते हैं, हमारा हक बनता है कि हम उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें, लोगों के साथ राब्ते में जरूर रहें, लेकिन ये काम जरूर करें कि हमारी वर्किंग हुई भी हो, हम जो चीज बेच रहे हैं क्या वो उसका राइट प्राइस है भी कि नहीं। लेकिन काम आप मुझसे, मैं नहीं कहता कि आप मुझसे ही काम करें, वो ब्रोकर जो आपको सालों से सर्विस दे रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपको तसल्ली से जवाब दे रहा है, आप उससे काम करें। उसका हक बनता है कि आप उसको चांस दें। इनफैक्ट वो बेशक दिला ना पाए, लेकिन उसको चांस जरूर दें कि वो आपका काम करें। और एक और बात जाते जाते मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमारा ये प्रोफेशन है,
हम इसके स्पेशलिस्ट हैं, हमारा सर्कल बहुत स्ट्रांग होता है। जो भी काम आप लोग कर रहे होते हैं वो हमें पता चलता है कि आपने क्या बेचा, क्या लिया, किस प्राइस में लिया, किससे लिया। 40-50 लोग तो हैं सिटी में काम करने वाले और सब आपस में दोस्त हैं सब। तो जब कोई किसी को बेच रहा होता है, जब किसी से खरीद रहा होता है, तो वो प्राइस भी डिस्क्लोज हो रही होती है, वो प्लॉट नंबर भी डिस्क्लोज हो रहे होते हैं, तो सबको सबकी कहानी का पता चल जाता है। झूठ भी मत बोला करें, गलत भी बयानी भी मत किया करें कि हमने बेचा नहीं, या हमने बेचना नहीं है, या हमने कम रेट में बेचा या हमने ज्यादा रेट में बेचा। ऐसी बात भी मत किया करें। छोटी सी मार्केट है, सब पता चल जाता है, सारी बातों का इल्म हो जाता है। इसी तरह से आप भी अपने कामों में, अपनी चीजों में, प्रोफेशन के साथ से आप भी परफेक्ट होंगे। जो भी आप काम करते होंगे, आप भी जब आपके पास कोई चीज होती है, कोई ब्रोकर आपको कम रेट देता है, तो आपको भी तो पता चल जाता है ना कि अब ये वकार भी कम रेट देते हैं, इनको टाइम का पता, इनको वक्त का सही नहीं पता कि ये यहाँ पे ये रेट चल रहा है। वकार भी दोबारा वर्किंग करके बताओ, या आपको थोड़ा सा मिसगाइडिंग हो रही होगी, आपको मिसगाइड कर रहा है, यहाँ ये रेट नहीं है। आप फिर मैं दोबारा वर्किंग करके मैं बताता हूँ कि हाँ भी नहीं सर, ये रेट नहीं, ये रेट है। बताने का मकसद ये है कि इसी तरह से जैसे आपको पता चलता है प्राइस का, इसी तरह से हमें भी पता चल जाता है कि आपने कहाँ बेचा, किसको बेचा, किससे राब्ते में, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कोई भी बात हो बाइंग सेलिंग से रिलेटेड, DHT कराची में और मैडम कराची से रिलेटेड, मुझसे राब्ते में रहिएगा। मेरी पूरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। कोई बात होगा पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।